iPad का फिक्स डिजिट है क्या? 97. Hi guys, I'm Megha I'm Anurag. and this is Poems with Friends where we read a poem and try to feel something. तो आज की पोएम है Upward Mobility by Jose Olivares and तो Upward Mobility by Jose Alvarez. Olivares. Dancing to avoid the fluttering of roaches, the boy brushes his teeth with one eye on the sink and one eye on the bugs, and one eye on his teeth, and one eye on time, and one eye on homework, and one eye on his brothers, and one eye on the futures. Years later, when his friends joke about how he has poor people teeth, his head will shed its skin to reveal 5,000 eyes the size of cockroach hearts. सही काफ़ी सही लगी मुझे ये पोएम. आई थिंक शुड आई रीड इट अगेन just to get in the mood. Upward mobility. Dancing to avoid the fluttering of roaches, the boy brushes his teeth with one eye on the sink, and one eye on the bugs, and one eye on his teeth, and one eye on time, and one eye on homework, and one eye on his brothers, and one eye on the future. Years later, when his friends joke about how he has poor people teeth, his head will shed its skin to reveal 5,000 eyes the size of cockroach hearts. नाइस. आई थिंक वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट यू सेड अबाउट कि इस पोएम का नाम अपवर्ड मोबिलिटी है क्यों. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी नाइस समरी ऑफ द होल थिंग दैट इज़ गोइंग ऑन हियर. कि इट इज़ बेसिकली अबाउट अ बॉय जो पुअर बॉर्न हुआ था. आई वॉज एक्चुअली रीडिंग अबाउट होजे ओलिवेरेस एंड ही वॉज अ US सिटीजन बट ही वॉज अ सन ऑफ मैक्सिकन इमिग्रेंट्स. तो दिस मेक सेंस कि वो पुअर बॉर्न हुआ था और जो वो स्टार्टिंग में डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय ब्रशेज हिज टीथ और उसको इतनी सारी वरीज हैं बॉय को. एंड देन लेटर एज यू सेड अपवर्ड मोबिलिटी मे बी सिग्निफाइज कि वो बाद में अमीर हो गया और फिर इसीलिए जब उसके फ्रेंड्स ने बोला कि ओ तुम्हारे पुअर पीपल टीथ हैं तो मतलब ही रिमेंबर्ड दैट थिंग और वील कम टू दैट. बट दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग कि अ पुअर गाय हु लेटर रोज इन द सोसाइटी एंड देन ही इज़ वो अपना रिमेंबर कर रहा है बेसिकली चाइल्डहुड है ना. और ही इज़ मतलब ट्राइंग टू फाइंड हिज प्लेस. वो हम डिस्कस करते हैं लास्ट वाला पार्ट. बट ओवरऑल दिस इज़ द फीलिंग ऑफ द पोएम, स्टोरी ऑफ द पोएम. I think the poem, apart from the last 3-4 lines, it's quite on its face. It's really. What do you really like about this poem? आई थिंक मुझे लास्ट लाइन काफ़ी बढ़िया हिट हुई बिकॉज जो इनिशियल इमेज है एज यू सेड वो काफ़ी सिंपल इमेज है. इनिशियल इमेज भी मुझे रिलेट हुई बिकॉज आई ऑल्सो ग्रू अप नॉट सो मतलब लोअर मिडल क्लास. तो आई कुड रिलेट टू द इनिशियल इमेज की है ना कॉकरोच उड़ रहे हैं. मतलब हमारे भी घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच उड़े थे एक्चुअली. मे बी दैट इज़ वाई रिलेटेड. और मतलब ऐसा नहीं कि ब्रश करते हुए कॉकरोच उड़ रहे हैं बट कॉकरोचेस की प्रॉब्लम थी. बट आई कुड रिलेट टू द इनिशियल इमेज की वो जब अपने टीथ ब्रश कर रहा है तो उसको इतनी सारी चीज़ें सोचनी है कि अरे यार अब टीथ ब्रश कर रहा हूँ कहीं से पानी गिर रहा है, कहीं कॉकरोच उड़ रहे हैं, होमवर्क करना है और मेरे भाई मुझे मारते हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं पिज़्ज़ा के घूसा ना मार दे कहीं. तो आई कुड डेफिनेटली रिलेट टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इमेज. बट वॉट रियली स्टेड विद मी विच मेड मी एक्चुअली शेयर दिस पोएम विद यू इज़ द लास्ट पार्ट. क्योंकि वो लास्ट पार्ट में इतना मतलब एक बहुत सा सरप्राइज एलिमेंट था विच फेल्ट मतलब एकदम से पंच इन द हार्ट टाइप का लगा कि ओ ये क्या हो गया टाइप. एंड उसमें मुझे एक वो फीलिंग आई मतलब एक बहुत सैवेजनेस की फीलिंग आई मुझे कि ये इंसान जो पुअर है अब रिच लोगों के बीच में है. बट एक होता है ना कि वो अपनी ऐसे स्किन मुझे ऐसा लगा उस बॉय ने मतलब उसने अपनी शेड कर दी स्किन. तो मुझे एक बहुत सैवेजनेस की फीलिंग आई कि रियलिटी इज़ सैवेज. इस टाइप का मुझे फीलिंग आया कि जैसे जनरली लोग अपनी दुखी कहानी सुनाते हैं. सॉरी आई एम गोइंग ऑन अ टेंजेंट. बट जनरली लोग अपनी दुखी कहानी सुनाते हैं तो उसमें एक विक्टिम टाइप की वो होती है कॉम्प्लेक्स होती है ना कि अरे मैं तो बहुत दुखी था, मेरे घर में तो ये होता था, अब्यूज़ होता था, झगड़ा होता था. तो दिस वॉज फॉर मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक ऑन अ दुखी पास्ट. कि जनरली पास्ट की दुखी कहानी लोग एकदम विक्टिम उसमें चले जाते हैं और मतलब सिंपैथी लेते हैं
मैंने यार गलत सिंपैथी लेते हैं, सही सिंपैथी भी लेते हैं, बट दिस वाज अ That is the डिफरेंट. expected. हाँ, that is what That is the generally. cliche. That is a cliche. That is generally what people do. That is what I also do sometimes. When sometimes ask me कि अरे हाँ बहुत दुखता है ये वो. But this was more like कि हाँ मतलब ऐसा था, बट वो उसको एक दुख की तरह डिपिक्ट ही नहीं कर रहा है, वो उसको एक सैवेजनेस के साथ डिपिक्ट कर रहा है कि मतलब वो 100 कॉकरोच आइज का मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे ने जो अपनी ज़िंदगी में सहा है तो उससे उसके अंदर एक हार्डनेस आ गई है और एक रियलनेस आ गई है जो इन रिच लोगों में नहीं है मे बी. तो वो मतलब खा जाएगा उनको, मतलब ऐसा लगा मुझे कि वो मॉन्स्टर है और वो खा जाएगा, मतलब ही इज ओनिंग दैट जो उसके साथ हुआ. दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग टेक, क्योंकि मैंने इसको ऐसे नहीं ट्रीट किया. आई डिडंट थिंक ऑफ इट एज अ सैवेज थिंग, आई जस्ट ट्रीटेड इट एज अ सरियल थिंग. To me it was like reading a written version of Spirited Away. काफी It's सही. so मतलब राइट एकदम से, हाँ बहुत एकदम से एक सरियल इमेज आती है, बट यू आर नॉट, मतलब उससे तुम हिल नहीं जाते कि अरे ये क्या है, यू आर पुल्ड इन मोर विद इट. राइट, कंप्लीट. काफ़ी अच्छा कनेक्शन है ये तो. स्पिरिटेड अवे इज ऑल्सो हाँ लाइक दैट कि उसमें भी एक दुख होता है, उसमें भी एक अंडरलाइन करंट ऑफ दुख होता है, बट उसमें इतने वियर्ड सरियलिज्म होता है. राइट, इट इज ऑलमोस्ट क्रीपी. it's creepy कि it's like कि खाल निकल गई, ये दिख रहे हैं कॉकरोच हार्ट. I was like हाँ कि like actually, छी वाली फील है, which is amazing क्योंकि in 3 lives he is able to give that छी image right. which he lives. Which he He's saying कि ये मेरी reality ये मेरी reality थी and I still live with that. Exactly, हाँ, that is very well put कि ये मेरी reality थी और मेरी skin निकलेगी ना तो अभी भी उसके अंदर वही reality आएगी. Right, but actually Spirited Away वाला example बहुत ही बढ़िया है because I can see मतलब emotion wise actually both are very similar. मतलब I don't know आप लोगों ने Spirited Away देखी है कि नहीं, but बहुत बढ़िया मूवी है. उसमें भी काफ़ी दुखी स्टोरी है, बट उसमें इतनी स्टूडियो गिबली की मूवी है और उसमें भी काफ़ी ऐसी वियर्ड इमेजरी है. तो मतलब ऐसा लगता है भाई वो जो दुख को एक अलग तरीके से देखने का तरीका है ना, कि उसका जो दुख था उसको बचपन में हुआ, उसने उसको इतनी अजीब तरीके से एक्सप्रेस किया कि मतलब यू आर, मतलब इट्स नॉट अ क्लीशे एंड यू आर मोर इंट्रीग्ड बाय इट. एंड एज यू सेड वही कि वो उस रियलिटी के साथ जीता है कि मैं तो यही हूँ, मतलब it is inside me basically. Actually if we see, maybe he is actually alluding to a little bit of surrealism starting से ही है, जैसे उसने लिखा भी ना dancing to avoid the fluttering of roaches. तो उसमें भी वो डांस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई लड़का है वो बहुत दुखी है वो रो रहा है कहीं कोने में. वो जो उसने पास्ट वाली इमेज भी दी है वो एक्चुअली बहुत एक दुखी इमेज है कि होमवर्क टाइम, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस बॉय इज रियली पुअर, बट यू और वन आई ऑन हिज ब्रदर से भी ये भी लगता है कि हो सकता है इसको अब्यूज भी करते हैं इसके ब्रदर्स. मैंने इसको आई थिंक वी लिव वेरी डिफरेंट रियलिटीज. क्या मतलब, क्योंकि आई थॉट कि ही हैज टू केयर फॉर यंगर ब्रदर्स के पेरेंट्स काम कर रहे हैं एंड ही हैज टू लुक आफ्टर द ब्रदर्स. I think there is a fundamental softness in my approach. You're like, oh my god, मुक्के पड़ रहे थे भाई इसको. But that is also equally sad. Sad, but when you were explaining that, I was like, wow, I never thought. को उस एंगल पे गया ही नहीं कि पिट रहा बच्चा. बट हाँ मतलब कमिंग बैक टू काफ़ी दुखी है ये बच्चा, चाहे पिट रहा है या चाहे जो भी केयर कर रहा है, 10 बार कुछ हो रहा है. बट इट इज़ नॉट, स्टार्टिंग वाली डिस्क्रिप्शन भी इसने कभी बहुत ही सेंटिमेंटल सी नहीं दी है. It's not sentimental, true. It's not sentimental. The point why it feels very sad is because it is unvarnished truth. इसके साथ ऐसा हुआ, अब ये इंसान इतना weird इसके पार्ट है, poor person कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. I am not कि I do not have these 5,000 eyes within me, and it's. I think you also have like a version of 5,000 eyes within you. Maybe 3 eyes. मतलब 5,000 eyes तो नहीं होंगी. But हाँ मतलब वही, इसीलिए this hits more because वही it is the unvarnished truth and उसमें sentimentality डाली ही नहीं उसने उसको, जैसे उसने उसका दुख भी देखा तो उसने dancing to avoid the fluttering of roaches लिखा. उसने स्टार्टिंग से ही sentimentality डाली. ये भी बोल सकता था कि ना छत लीक हो रही है, बच्चा रो रहा है,
पेल है बच्चा, मतलब ऐसे वो बच्चे को देख ही नहीं रहा है, मतलब इट्स एज इफ ही इज़ नॉट इवन लुकिंग एट द बॉय एंड हाउ सैड द बॉय. ऐसा भी नहीं कि बच्चे की एक आंख लाल है या समथिंग. इट इज़ अ वेरी मतलब ऑलमोस्ट ए पैथेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन कि है मतलब ये तो हो रहा है इसके साथ और अब इंटरनली मॉन्स्टर हो चुका है, विच इज़ सो रिफ्रेशिंग कि मतलब उसने इतनी दुखी सिचुएशन इतनी एपैथेटिकली डिस्क्राइब कर दी ना कि मतलब मुझे तो ऑलमोस्ट फ्रीइंग सा लगा कि मुझे लगा कि मेरे साथ भी लाइक दुख हुआ है लाइफ में, तो मैं उस दुख में कभी कभी जैसे हमने बहुत डिप्रेशन की पोएम्स भी करी है लास्ट एक दो हफ्ते में, तो मैं भी एकदम उस दुख में डूब जाती हूँ, अरे बहुत दुख है लाइफ में. इस पोएम को पढ़ के मुझे इतना रिफ्रेशिंग सा लगा ना कि मुझे लगा कि हाँ मतलब दुख है तो है, मतलब हुआ तो हुआ, अब मेरे अंदर जो भी वियर्डनेस है वो है, आई शुड वियर इट लाइक अ बैज. आई शुडंट से कि अरे यार क्या मैं इतना वियर्ड क्यों हूँ, मैं इतनी वियर्ड क्यों हूँ, अब मुझे अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगा कि बस यही मैं तो हूँ ही वियर्ड. That's true. मैं I want to go back to actually that thing कि तेरे साथ भी जिंदगी में बुरा हुआ. I think no, क्योंकि there is a level of privilege जो जिसमें I think I have lived, of course, I can speak for you, कि in the sense कि cockroach was always छी, कि छी cockroach है, किसी तरह मारते हैं इसको. And I remember कि I was talking to this एक्टिविस्ट पर्सन एंड दैट पर्सन वाज लाइक कि जब भी आप किसी की हेल्प करने जा रहे हो तो लॉट ऑफ पीपल गो विद कि हम इनको ठीक कर देते हैं, हमारे पास आइडियाज हैं, बट वो आइडियाज फेल हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ दे वर्क. यू डू नॉट नो दैट, यू आर लाइक कि ओ ये 4 गरीब लोग हैं, हम इनको स्कूल दे देंगे कि हाँ ठीक हो जाएंगे, थोड़ी स्कॉलरशिप दे देंगे, बट पीपल आर लाइक तुम्हें पता ही नहीं वो लोग क्यों स्कूल नहीं जा रहे, राइट? कि वो भी तो अपने बच्चों को पढ़ा के मतलब एजुकेट करना चाहते होंगे, राइट? और उसमें आई रिमेंबर व्हाई आई कनेक्टेड विद कि आई कैन नॉट रिलेट विद दिस पोएम इज क्योंकि दैट एक्टिविस्ट वाज लाइक कि वो ट्रांसजेंडर लोगों के साथ काम करते थे, हिजड़ा लोगों के साथ काम करते थे, एंड दैट पर्सन वाज लाइक कि अगर दे आर लाइक कॉकरोच चल रहे हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कॉकरोच उनके पास से जा रहा है, बट वो उस एनवायरनमेंट में है जहाँ पे इतना हाइजीन नहीं है स्टैंडर्ड. तुम एक कॉकरोच को मारोगे, 2 को मारोगे, बट वो तो है ही ना. तो दे आर लाइक कि अगर तुम वहां पे जाके काम कर रहे हो, यू हैव टू बिकम इम्पर्वियस कि कॉकरोच है एंड यू शुड बी सो फेमिलियर विद दैट सराउंडिंग कि तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ रहा. और इसलिए भाई मुझे तो पड़ता है कॉकरोच मेरे सामने कितना भी घूमे. सो दैट इज द जंप ऑफ डिफरेंसेस व्हिच आई फील इन दिस पोएम कि जो भी हुआ हो मेरे साथ, कॉकरोचेस वर नेवर अ थिंग. I agree to what you are saying कि you were like कि अरे मैंने इस पोएम को पढ़ा और एंजॉय किया बट मैंने रिलेट नहीं किया. I think I completely agree to that, but I would also say कि मतलब I was like कि हाँ maybe what he is describing is a version of reality जो मैंने लिव नहीं करी है, बट मुझे पोएम से अपने लेवल पे कनेक्शन फील हुआ कि होता है ना कि तुम्हारे लेवल मोबिलिटी कि you have felt कि now you are among people that cannot connect with your childhood. हाँ यस, वो तो मुझे फील इन जनरल तेरे को भी फील हुआ ही है, वो उस लेवल पे तो मैंने कनेक्ट किया कि ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब मेरे बैग के अंदर कॉकरोच थे, बट वो जो फीलिंग है कि when years later when his friends joke about how he has poor people teeth, उस बात से मैंने कनेक्ट नहीं किया. और एक बच्चा जो 10 चीज़ें सोच रहा है अपने दिमाग में, मतलब बच्चे को इतनी सारी 10 चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए ना टेक्निकली तो, बट वो सोच रहा है 10 चीज़ें, और उस चीज़ से मैंने कनेक्ट किया कि सबका अपना अपना जो भी दुख है, बट वो जो इमोशन है उसका, उस दुख को डिस्क्राइब करने का और उस दुख को वही एज अ बैज ऑफ ऑनर पहनने का इज समथिंग कि मुझे लगा मतलब वो यूनिवर्सल ही लगा मुझे इन अ सेंस कि किसी का कुछ भी दुख हो, बट आई थिंक एवरीवन हैज़ फेल्ट लाइक दैट, क्योंकि इन जनरल तो लोग स्ट्राइव करते ही है ना. कोई अगर अपर मिडिल क्लास भी पैदा हुआ हो, वो इंसान भी स्ट्राइव करता ही है और ज़्यादा हायर सोशल क्लास में जाने की, राइट? बट इस पोएम में एक वो बहुत स्पेसिफिक चीज है कि यू आर अमंग पीपल दैट यू कैन नॉट रिलेट टू. वही मैं कह रही हूँ कि कोई भी इंसान, मेरे आसपास सारे लोग मेरे आसपास इतने अमीर लोग नहीं है कि आई एम लाइक मैं तुम तो अलग ही डुल्लू में चल रहे हो. आई कैन नॉट पॉइंट टू यू कि अरे तुम तो बहुत अमीर थे बचपन में. हाँ मतलब मेरे आसपास भी लोग हैं जो रिलेट करते हैं बिकॉज मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं, बट यू वुड हैव कम अक्रॉस दैट फीलिंग
कि वो किसी लोगों के बीचों में जाके तो तुझे मतलब जब मैं न्यूयॉर्क में जीएस के ऑफिस में थी तब तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली फीलिंग आई थी मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ, मैं डेविल वियर्स प्राडा टाइप की मूवी में आ चुकी हूँ कि जब को सब लोगों को पता चल जाएगा कि किसी भी मोमेंट कि आई डोंट बिलोंग हियर, कि मेरे पजामे में तो छेद है मतलब हाँ ट्रू कि हाँ आई थिंक you have also हाँ कि have friends who have been fundamentally very एंड आई थिंक ये तो फीलिंग लोग इन जनरल भी रिलेट कर ही सकते हैं, नॉट आप ऑफ कोर्स आप ऐसे लोगों को दोस्त बना के नहीं घूमोगे ना, मतलब हाँ इस पोयम की और सैडनेस ये है कि वो ऐसे ही लोगों को दोस्त बना के घूम रहा है कि ईयर्स लेटर व्हेन हिज फ्रेंड्स जोक अबाउट हाउ ही हैज पुअर पीपल टीथ, तो उसकी एक एक्सट्रीमिटी है उस पोयम की कि वो ऐसे ही लोगों को दोस्त ही बना के घूम रहा है। हमारे पास वो प्रिविलेज है कि हमारे पास ऐसे दोस्त हैं हु अंडरस्टैंड अस, बट वो फीलिंग तो आती होगी ना कभी किसी इंसान के साथ which you are like which is more than an acquaintance, less than a friend kind of person who's like say who says something which are like कि भाई तुम नहीं समझ सकते मतलब हाँ कि वो है, इसलिए मुझे इस पोएम की वो दरिद्रता वाली फीलिंग आई कि दोस्त ही ऐसे है, उसके पास एक भी इंसान नहीं है जो उसको समझ सकता है कि मतलब ऐसा तो नहीं एक भी नहीं होगा, बट जनरल फीलिंग की उसकी ऐसी है कि राइट। एंड आई थिंक मुझे उससे ये भी कनेक्शन हुआ थोड़ा कि इन जनरल किसी भी सोशल गैदरिंग में जब आप होते हो लाइक लेटर व्हेन हिज फ्रेंड्स जोक वाली लाइन से मुझे थोड़ी सोशल गैदरिंग वाली फीलिंग आई रादर देन इंटीमेट कन्वर्सेशन वाली। करेक्ट। तो जब भी आप सोशल गैदरिंग में होते हो तब तो आई थिंक इवन इफ यू आर विद पीपल लेट्स से हु ग्रू अप अ लिटिल बिट लाइक यू, कुछ ना कुछ आपको लगता ही है, मतलब एक वो जो फीलिंग होती है ना कि लोग मुझे नहीं समझ सकते, नॉट जस्ट अबाउट पुअरनेस, मतलब अबाउट मे बी समथिंग एल्स, है ना, वो वाली फीलिंग से भी मुझे लगा, मैंने रिलेट किया कि ऐसा तो लगता ही है, ऐसे गैदरिंग में लोगों ने कुछ जोक करा या कुछ करा तो तुम्हें अंदर से लगता है कि मतलब तुम अंदर से कुछ एक इंसान हो जो तुम अभी लोगों को नहीं दिखा सकते, नॉट येट। नो आई गेट दैट पार्ट कि यू आर सेइंग कि poverty is not the only thing that you may be hiding, there are so many parts of you in so many axes कि हाँ okay I do relate to it। right so I genuinely liked it। काफी अच्छा है, मतलब आई थिंक वही दिस पोएम अगेन डिस्प्लेस द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, ऐसा कुछ उसने इसमें तो राइम स्कीम भी नहीं है, ऐसा कुछ उसने सोनेट या विलानेल या कोई ऐसा फॉर्म नहीं लिख दिया, बट द सिंप्लिसिटी ऑफ एंड जस्ट 2 images, not even thousands of images। I think structure wise this poem is very intelligent कि मुझे ऐसा लगता है कि simplicity of message है बट इट्स वेल क्राफ्टेड। आई थिंक इस इंसान ने बहुत एफर्ट करके इसको इतना सिंपल बनाया होगा क्योंकि फॉर एग्जाम्पल द वेरी स्मॉल थिंग आई नोटिस्ड इज कि दिस पोएम स्टार्ट्स विद अ स्मॉल केस, तो इट फील्स लाइक मैं स्टोरी को बीच में से पढ़ रहा हूँ क्योंकि डांसिंग टू अवॉइड द फ्लटरिंग ऑफ रोचेस द बॉय ब्रशेस हिज टीथ, जब मैं दूसरी लाइन पे पहुंचू तब मुझे पता चलता है कि ये ऐसा फ्रेज है, बट डांसिंग टू अवॉइड द फ्लटरिंग वर्ब से कौन सा सेंटेंस शुरू होता है, राइट? बहुत ही बढ़िया पॉइंट एक्चुअली, मे बी आई विल यूज दिस टेक्निक इन माय पोएम कि तुझे ऐसा लगा कि स्मॉल केस और वर्ब से स्टार्ट किया तो स्टोरी के बीच में हम कहीं आ गए। अमेजिंग पॉइंट। और मतलब और उसके बाद मेरे को वो हाउ इट ड्रोव होम द पॉइंट इज not by using a lot of words but using the same word again and again, one eye on the sink, one eye on the bugs, one eye on his teeth, one eye on time, कि there is a rhythm to it कि हो रहा है और एक दो चीजें नहीं है, it's like one eye 7 times in a poem with 14 lines। अगर उसमें से आधी poem is just that, it really drives home the message कि कितनी सारी चीजें उस एक इंसान को सोचनी पड़ रही है। एंड इट्स लाइक वन आई ऑन द दिस एंड वन आई ऑन द दैट, यूजुअली ऐसे करते हैं। उसने 7 बार कर दिया भाई, बट उसकी 7 आंखें थोड़ी हैं। इट रियली शोज कि कितना उसको अपना स्प्लिट करना पड़ रहा है टेंशन। राइट एक्चुअली दैट इज वही वो बनाई करके उसने इतना एस्टैब्लिश किया। एंड आई थिंक नाउ दैट आई रीड इट मुझे वो भी लग रहा है कि सिंस ही वाज टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल बॉय, वो थोड़ी मुझे नर्सरी राइम टाइप वाली फीलिंग आई कि वन आई ऑन दिस कि वो नर्सरी राइम प्रैक्टिस करने की बजाय वो ये सब दिख रहा है, अरे ये तो सही है वो तो सही है, कुछ हो तो नहीं रहा, आग तो नहीं लग गई मेरे घर में। और कितना सैड है कि इट स्टार्ट स्मॉल कि सिंक को देख रहा है, बग्स को देख रहा है, टीक को देख रहा है, लेकिन उसके बाद
इट्स नॉट इन द मोमेंट, लाइक देन हिज वरीज बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट कि उसको टाइम देखना है, होमवर्क देखना है, ब्रदर देखना है, भाई अपना फ्यूचर देखना है, उस बच्चे को सब देखना है, मतलब टेंशन की कमी नहीं है उस बच्चे के पास। वो एक रेजिंग टेंशन हो गया इसके अंदर, बग्स, टीथ, टाइम, होमवर्क, ब्रदर, फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा। एंड इट्स अ ग्रेट सेगवे इनटू द नेक्स्ट इमेज, जैसे ही उसने फ्यूचर बोला हम फ्यूचर में आ गए। हाँ, and the thing is कि he succeeded. The good thing is the boy succeeded कि despite everything, ideally बच्चे तो ज्यादा कुछ नहीं देख रहे होते, कुछ बच्चे फ्यूचर की तरफ देख लेते हैं, या तो बट ही लगे मैं इतना सब देख रहा था, फ्यूचर में देख रहा था, और नाउ आई एम इन द फ्यूचर जहाँ पे आई एम इन एन अपवर्ड मोबिलिटी वाले सिचुएशन, बट फ्रेंड्स डू नॉट अंडरस्टैंड। और मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी बिकॉज आई कनेक्ट विद दिस कि यहाँ पे मतलब वी आर पीपल जो डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा बुरा हुआ, दलित लोगों के साथ बुरा होता है, लेस्बियन लोगों के साथ बुरा होता है, ये होता है, और बैठ के स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं। भाई मतलब उसमें तो कोई इंसान इज लाइक जिया हूं मैं वो कि तुम इतना लाइटली डिस्कस करो कि दे वर जस्ट जोकिंग के पुअर पीपल टीथ। हाँ, नो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। भाई फ्रेंड्स ने ऐसे ही बोल दिया, मे बी दे वर नाइस पीपल who actually discuss things and who are fair and kind, but poor people teeth is just like, you know, a thing to say when there are no poor people around. तो वो उसने इतनी subtly establish कर दिया कि his friends don't actually know him. उसको वो सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि later when his friends joke and do not understand him, ऐसा कुछ बोला ही नहीं उसने। उसने एक ही लाइन में establish कर दिया कि उन्होंने joke किया about poor people teeth because they don't know that he was so poor. एक कंटेक्स्ट है इसमें which I have known from Reddit because it is thing you learn कि in US teeth को ठीक करना is a very specific thing कि even Europe वगैरह में भी a lot of dentists say कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे teeth fundamentally solid है तो बहुत टेढ़े मेढ़े भी हैं तो it's fine, लेकिन US में बहुत ज्यादा डेंटिस्ट लोग फोकस करते हैं कि दांत आगे पीछे करो, ये करो, वाइट होने चाहिए, कि तो कि इट इज अ वेरी फेमस ट्रोप वर्ल्ड ओवर के यूएस में बहुत सारे लोगों के टीथ बहुत सुंदर होते हैं, तो दिस पुअर पीपल टीथ आई एम अज्यूमिंग इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट कि बाकी सबके बहुत सुंदर होंगे क्योंकि वो एफ्लुएंट में पैदा हुए, हाँ इसके नहीं है। मेक्स सेंस, मेक्स लॉट ऑफ सेंस। हाँ, क्योंकि आई थिंक इंडिया में भी मेरे भी दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, रैंडम, हम सबके काफी रैंडम दांत होते हैं, बहुत लोगों के होते हैं। इट्स नॉट अ सुंदर दांत इज नॉट अ थिंग रियली इन इंडिया। राइट, हमारे यहाँ तो ब्रेसेस भी नहीं लगाते लोग, इतने लोगों के दांत निकले हुए होते हैं बाहर, फिर भी नहीं लगाते। राइट, दैट्स अ वेरी गुड कंटेक्स्ट। Years later when his friends joke about how he has poor people teeth, his head will shed its skin to reveal 5,000 eyes the size of cockroach hearts. I think why I also felt the savageness in it is because जिस उसने कॉन्फिडेंस से ये स्टेटमेंट बोली ना, उसने ये भी नहीं बोला कि they don't know that he has 5,000, उसने बोला his head will shed its skin, मतलब almost like a वो प्रोक्लेमेशन बोल दिया उसने कि his head will shed its skin to reveal 5,000 eyes। मतलब विल जो उसने यूज किया ना वर्ड, अगर उसने ये बोला होता कि मे बी दे विल नो लेटर दैट ही हैज 5,000 आईज, दे डोंट नो दैट ही हैज समथिंग इनसाइड, ये सब नहीं बोला उसने बोला कि हीज हेड विल शेड इट्स स्किन टू रिवील 5,000 आईज द साइज ऑफ कॉकरोच हार्ट्स। ऐसे ठीक है। और कुछ इसके बारे में स्पेसिफिकली मुझे तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा फ्रीइंग फीलिंग आई। मतलब मुझे लगा कि यार जो भी है तुम्हारे बारे में अजीब, you should just be very creepy about it, like confident and creepy about it. नहीं, but he's not confident and creepy about it because अगर वो होता तो उसके दोस्त नहीं बोल पाते ये चीज, right? I am saying that there is a confidence about him. In his thought there is a confidence. कि he is resilient internally. हाँ, and I actually agree. He's not ashamed of his. He's not ashamed of it. Maybe he's not telling it because कुछ चीज़ें बतानी नहीं चाहिए कि अगर वो सोशल सिचुएशन में इतना राइज हुआ है तो उसको इतना समझ तो आ ही गया होगा ना कि हर जगह हर चीज़ नहीं बताई जाती है। मतलब सोशल गैदरिंग में तो नहीं बताई जाती है, मे बी प्राइवेट कन्वर्सेशन में तुम बता दो किसी को तो, बट उसके मन में कॉन्फिडेंस है चाहे उसको। एंड मुझे उस बात से बहुत रिलेट हुआ कि तुम किसी सोशल सिचुएशन में हो, तुम जाते हो कहीं, 10 लोग हैं, वो कुछ भी मजाक कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यू कैन नॉट पिक अ फाइट
फॉर एवरी जोक दैट इज मेड, है ना, बट इंटरनली यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हाँ मतलब मे बी एक्चुअली वो इन लोगों को छोड़ भी देगा बाद में, क्योंकि उसे रियलाइज होगा कि उसके असली दोस्त नहीं है, उसको पता है कि हाँ जस्ट ही हैज़ टू बी अ सर्टेन वे विद देम, पर इंटरनली वो हर्ट नहीं है उनके जोक से, इंटरनली वो रो नहीं रहा है बैठ के, इंटरनली वो अपने आप को विक्टिमाइज नहीं कर रहा है, इंटरनली वो Okay. कॉन्फिडेंट है बहुत. That's a very good point. I never thought about this like that. But that's true. That does come across as ki I think we have discussed it, but I did not visualize it in the future upward mobile person. मेरे को थोड़ा hidden वाला feel आया, but नहीं. I think how he has written it is not that. He इज वेरी कॉन्फिडेंट, वो अभी नहीं बता रहा है क्योंकि इट्स नॉट द टाइम टू से, पर वो हर्ट भी नहीं हो रहा है उनकी बातों से. अमेजिंग. ठीक है, तो लेट्स क्लोज दिस. ज़्यादा वो नहीं करते, डाइग्रेस. उसने इतनी सक्सेंटली पोएम लिखी है तो मैं भी सक्सेंटली डिस्कस करेंगे. But I really want to say कि this is one of the good things I like about poetry कि तुम्हें I think 14-15 lines में you understand a perspective जो तुम्हें बुक्स अपॉन बुक्स पढ़ के नहीं पता चलेगा. एब्सोल्युटली. ही इज नॉट उसकी जिंदगी में बहुत ड्रामा होगा लेकिन उसने ये चीज बताई एंड नाउ दिस विल रिमेन विद मी. राइट 100%. आई कंप्लीटली अग्री विद दिस. दैट इज व्हाई आई आल्सो लव पोएट्री, बिकॉज ये जो उसने सीन क्रिएट किया ना कि एक बंदा, उसकी हिस्ट्री थी, अब उसको ये फील हो रहा है, वो बता नहीं रहा बट वो अंदर से कॉन्फिडेंट है. ऐसा सीन यार, मतलब तुम इतनी मोटी बुक पढ़ लो, उसमें हार्डली 1 या 2 ऐसा सीन होगा जिससे तुम इतना रिलेट कर पाओगे और तुम्हारे साथ स्टिक होगा. जो पोएट्री ने लिटरली 15 लाइन में कर दी वो चीज़, मतलब इतना पेंट किया और इतना हिट कर दिया तुमको. कंप्लीटली अग्री. दैट इज व्हाई आई आल्सो लव इट. मतलब इन अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा, बहुत सारे लोग बहुत कैजुअली डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड आई थिंक मतलब आई हैव अ फीलिंग कि दिस पोएम विल कम बैक टू मी कि ये इंसान जो मुझे इतना थ्योरेटिकली बता रहा है, इतना थ्योरेटिकल है नहीं इस इंसान के साथ, which is people forget. पीपल वो एक एपैथी अपने खुद के ट्रॉमा के लिए एपैथी हो जाती है लोगों. नो, कंप्लीटली अग्री. मतलब कंप्लीटली अग्री ऑन द फैक्ट दैट एक नॉवल में ये सीन क्रिएट करने में कितना टाइम लगता था कि बंदे की स्टोरी एकदम से हो गया. मतलब एकदम से यू आर देयर in a party with this person and you are listening to these people joking about his teeth, और internally वो क्या सोच रहा है और externally वो कुछ नहीं बोल रहा है, सब मिल गया है तुमको. Amazing. ठीक है. No more. Amazing पोया, मतलब इसलिए we are not able to stop talking about it. But ठीक है, एक और बार पढ़ते हैं and then we'll close it. Upward Mobility by Jose Olivares. देखना पड़ेगा होजे का बड़ा भाई था जो उसे मारता था या छोटे भाई थे, चेक कर लेंगे. Dancing to avoid the fluttering of roaches, the boy brushes his teeth with one eye on the sink and one eye on the bugs and one eye on his teeth and one eye on time and one eye on homework and one eye on his brothers and one eye on the future. Years later, when his friends joke about how he has poor people teeth, his head will shed its skin to reveal 5,000 eyes the size of cockroach hearts. बस मेरे को एक आखिरी चीज बतानी है कि this is also we have discussed long back in one of the podcast कि you should talk about what you know. कि I don't think I could have created this poem. Right. Which is an amazing thing. Makes absolute sense. And this is where diversity comes into being. कि अगर सारे same type के लोग चीजें बता रहे होंगे, you will never get that richness. राइट. वो बहुत ही, और मतलब वही द स्पेसिफिसिटी ऑफ द पोएम कि उसके बाद ये हुआ, उसने उसको इमोशनली कैसे रिएक्ट किया उस चीज़ पे, वो बहुत अमेजिंग है. Which is something I took away from it कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होगा जो सिर्फ मुझे पता है. राइट. तुझे पता है और तेरा जो इमोशनल रिएक्शन आएगा वो बहुत यूनिक होगा. मेक सेंस. ठीक है. नो गाइस, आपको कैसे लगे पूरा? हम तो पगला ही गए इसको पढ़ के, एज यू कैन सी. एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Yes. Bye. बाय.